नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टडी वाईफाई जीके की दुनिया। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं पीजी थर्ड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन पेपर। और ये पेपर 10 है। पेपर 9 का मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है, आप चाहें तो हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, इसका एग्ज़ाम जो है 17 दिसंबर 2020 को हुआ है। जी हाँ दोस्तों, इसका एग्ज़ाम 17 दिसंबर 2020 को हुआ है। और मैं इसका आज सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। जितना भी क्वेश्चन हो सके मैंने सारे ही अपने तरीके से सही आंसर ढूंढ ढूंढ कर इसका आंसर मिलाया है। हो सकता है आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से देखिए और अंत तक देखिए। अगर कोई क्वेश्चन में आपको गड़बड़ी लगे या फिर आंसर में आपको गड़बड़ी लगे तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट ज़रूर करें। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपने हमारे चैनल स्टडी वाईफाई जीके की दुनिया को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे के दिए गए रेड बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहले आप लोगों को मिल सके। तो दोस्तों, समय को ना गवाते हुए हम स्टार्ट करेंगे आज के इस वीडियो को। तो दोस्तों, इसमें टोटल 80 क्वेश्चन होते हैं। जी हाँ, तो टोटल 80 क्वेश्चन होते हैं और इसमें 2 घंटे का समय दिया जाता है। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन आपको बताए गए हैं, तो इंस्ट्रक्शन को हम स्किप करते हैं और डायरेक्टली चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन जो है, जी हाँ दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो कथन वाला क्वेश्चन है। जी हाँ, तो कथन में बोला जा रहा है, इन सीटू संरक्षण प्रजाति के विकास का समर्थन करता है। जी हाँ, तो ये विकास का समर्थन करता है। फिर बोला जा रहा है, इन सीटू संरक्षण अपने प्राकृतिक आवास में जैव विविधता का संरक्षण है। तो जी हाँ, ये भी है। जी हाँ दोस्तों, ये भी है, यानी कि 1 का है जो कथन ए जो है आर दोनों सही है और व्याख्या भी सही कर रहा है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा प्रश्न संख्या 2 जो है वो बोला जा रहा है वो मैच करने वाला। जी हाँ, तो मैच द फॉलोइंग यानी कि मिलान करने वाला है। कहा जा रहा है अम्लीय वर्षा। तो अम्लीय वर्षा जो है सल्फर ऑक्साइड के कारण होती है। ऑटोमोबाइल से जो धुआं निकलता है उसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है। और ओजोन की रिक्तता जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के वजह से होता है। और ग्लोबल वार्मिंग जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होता है। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आंसर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। तुम्हारा 3 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है सूखा क्या है। तो सूखा जो है एक लंबी समय, जी हाँ, तो एक लंबी समय तक निरंतर अवधि के लिए कोई बारिश ना होना, यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है बोला जा रहा है किसने पर्यावरण व्यावहारिकता शब्द को प्रयोग सबसे पहले किया था। तो हेनरी विलियम ने जो है इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तुम्हारा अगला क्वेश्चन यानी कि 5 नंबर क्वेश्चन में जो है वो बोला जा रहा है, जी हाँ, तो टेम्परेट ग्रासलैंड बायोम से संबंधित गलत विवरण को चुने। जी हाँ, तो गलत विवरण को चुनना है। तो गलत विवरण को चुनने में स्टेपिज टेम्पर्ड ग्रास बायोम का सबसे बड़ा खंड बनता है। जी हाँ, तो खंड बनता है। और घास सबसे प्रमुख वनस्पति है। जी नहीं दोस्तों, तो ये जो है घास जो है सबसे प्रमुख वनस्पति नहीं है। इसी अनुसार जो है दूसरा ही हमारा आंसर सही हो गया, यानी कि गलत विवरण है ये। हमारे अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है 4 कथन दिए गए हैं, उनमें से आपको सही आंसर चूज करना है। जी हाँ, तो 4 कथन दिए गए हैं, उनमें से सही आंसर चूज करना है, यानी कि जो जो सही है उसको चूज करना है। तो पहला तो कथन में है पर्यावरणीय नैतिकता को बचाता है। तो कथन के अनुसार कौन कौन बचाता है। तो प्राकृतिक संसाधनों को विवेकपूर्ण उपयोग करना सीखना, ये भी सही, ये सही है। भावी पीढ़ियों के लिए संसाधन का संरक्षण, तो ये भी सही है। पर्यावरण शिक्षा प्रदान करता है। तो पर्यावरण शिक्षा प्रदान करना, तो ये भी सही है। अपनी भौतिक ज़रूरतों के लिए अन्य प्रजातियों के आवास को नष्ट करना, तो ये आपका गलत है। इसके अनुसार जो है 1, 2 और 3 यानी कि आंसर बी जो है आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न में जो बोला जा रहा है एक पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल है। जी हाँ, तो प्रेरक बल क्या होता है। तो प्रेरक बल जो है वो
सूर्य का प्रकाश होता है। जी हाँ, तो सूर्य का प्रकाश होता है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है वर्मी कंपोस्ट एक है। तो वर्मी कंपोस्ट क्या है? तो जैविक उर्वरक है। जी हाँ, तो जैविक उर्वरक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है वो दो कथन के बारे में दिया गया है। तो गंगा एक्शन प्लान का मुख्य उद्देश्य है क्या है? तो प्रदूषण का हनन, घरेलू सीवेज के अवरोधन, मोड़ और उपचार द्वारा पानी की गुणवत्ता में सुधार करना और पहचाने गए सकल प्रदूषणकारी इकाइयों से नदी में प्रवेश करने वाले विषाक्त एवं औद्योगिक रसायन कचरे को प्रस्तुत करना। यह हमारा पहला कथन था। और दूसरा कथन बोला जा रहा है गंगा नदी अमरकंटक श्रेणी से निकलती है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, यानी कि आंसर ए आपका सही है। ये गंगा एक्शन प्लान वाला कथन जो था वो बिल्कुल सही था और इसके अनुसार जो है आंसर ये ए का ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है समुद्र में बायोमास का पिरामिड आमतौर पर कैसा होता है? जी हाँ, तो कैसा होता है? तो ये जो है उल्टा होता है। जी हाँ, तो ये उल्टा होता है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है पारिस्थितिकी पिरामिड की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? तो ईपी ओडम के द्वारा जो है ये अवधारणा दी गई थी। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न में जो है वो पूछा गया है जैव ईंधन। जी हाँ, तो जैव ईंधन पौधों और फसलों के निकाले गए, जी हाँ, तो निकाले गए ईंधन हैं और इनके विभिन्न फायदे हैं, यानी कि इनके फायदे क्या क्या हैं? तो यहाँ दिया गया है कृषि विविधता में वृद्धि। तो ये आपका सही है। उर्वरकों का कम प्रयोग। जी हाँ, तो इससे जो है उर्वरक का कम प्रयोग करना पड़ता है। और दूसरा है ऊर्जा का अच्छा स्रोत। जी हाँ, तो ऊर्जा का अच्छा स्रोत जो है वो प्राप्त होता है। इसके अनुसार जो है ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, यानी कि तीनों जो है वो सही है। हमारा अगला प्रश्न जो है अगला प्रश्न पूछा जा रहा है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में किस प्रकार के वन्य जीव पाए जाते हैं? तो वहाँ पे जो है रॉयल बंगाल टाइगर जो है पाए जाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न जो है, जी हाँ, तो हमारा अगला प्रश्न है खनन। जी हाँ, तो देख पा रहे होंगे खनन के पीछे रह गए विशाल छिद्र का उपयोग। जी हाँ, तो खनन के पीछे रह गए विशाल छिद्रों का उपयोग किस काम में लिया जाता है? तो अपशिष्ट निपाटन में। जी हाँ, तो अपशिष्ट निपाटन यानी कि कचरे को वहाँ पे डंप किया जाता है। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है रियो शिखर सम्मेलन का एजेंडा 21 1992 किससे संबंधित है? तो ये जो है सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट से ये रिलेटेड है, इससे संबंधित है। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है किस वर्ष में सतत विकास शब्द अस्तित्व में आया? तो 1987 में जो है वो सतत विकास शब्द यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट शब्द जो है वो अस्तित्व में आया था। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है उष्ण कटिबंधीय। जी हाँ, तो उष्ण कटिबंधीय वनों में कुछ प्रजातियों के विलुप्त होने का मुख्य कारण क्या है? तो प्रजातियों का विलुप्त होने का कारण जो है सबसे बड़ा कारण है वनों की कटाई। जी हाँ, तो वनों की कटाई सबसे महत्वपूर्ण कारण है, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है वो भी कथन पे आधारित है। कहा जा रहा है तटीय विनियमन के उद्देश्य से तटीय विनियमन क्षेत्र 2011 अधिसूचना में कहा गया है कि तटीय क्षेत्र है। तो तटीय क्षेत्र यहाँ पे चार कथन दिए गए। तो ये बोला जा रहा है पहले में उच्च ज्वार रेखा से भूमि की ओर 50 मीटर। तो ये आपका गलत है। दूसरा है निम्न ज्वार रेखा से भूमि की ओर 500 मीटर। तो कथन जो है दो सही है। उसके बाद उच्च ज्वार रेखा समुद्र की ओर 12 समुद्री मील। तो ये आपका गलत है। चौथा जो है कम ज्वार रेखा से समुद्र की ओर 12 मील। तो ये आपका सही है, यानी कि 2 और 4 कथन सही है। इसके अनुसार जो है ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न जो है वो कुछ इस प्रकार से है। जी हाँ, तो कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सतत पोषणीय। जी हाँ, तो निम्नलिखित में से कौन सतत पोषणीय के मुख्य लक्ष्य हैं? तो यहाँ पे जो है चारों ऑप्शन
सही हैं तो समय को नहीं गवाएंगे और आगे की ओर बढ़ेंगे, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से किससे मानव भूगोल का संस्थापक माना जाता है? तो कार्ल लिटर को जो है वो मानव भूगोल का संस्थापक माना जाता है। अगला प्रश्न जो है, पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो जलमंडल। जी हाँ, तो जलमंडल जो है पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है। अगला प्रश्न जो है हमारा बोला जा रहा है, जी हाँ, तो बोला जा रहा है प्राथमिक उत्पादन को परिभाषित किया जाता है। तो प्राथमिक उस उत्पादन जो है किसके द्वारा परिभाषित किया जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे द्वारा एक समय में प्राप्त की गई क्षेत्र उत्पन्न बायोमास एवं कार्बनिक पदार्थ की मात्रा, इससे आपको परिभाषित किया जाता है। अगला प्रश्न जो है वो प्रश्न संख्या 23 यानी कि क्वेश्चन नंबर 23 में बोला जा रहा है शोर प्रदूषण के कारण हो सकता है, यानी कि नॉइस पॉल्यूशन के कारण क्या क्या होता है? तो उच्च रक्तचाप, ये भी आपका सही है। सुनाई में हानि, यानी कि सुनाई नहीं देता है, कान बहिर हो जाता है, यानी कि कान में कुछ प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। और उसके बाद नींद में गड़बड़ी, तो ये तीनों ही आपके ऑप्शन सही है, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा ये सभी। अगला प्रश्न है 24 नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है भारत की जल विभाजन प्रबंधन राजनीति का मुख्य विषय क्या है? तो जल प्रबंधन जो है उसका मुख्य विषय जो है मृदा संरक्षण है। जी हाँ, तो मृदा संरक्षण इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है भारत को, जी हाँ, तो भारत को कितने जैव भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित है? तो ये जो है 10 जैव भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित है। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है नाइट्रोजन चक्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया शामिल नहीं है? तो बाष्पीकरण जो है ये शामिल नहीं है, बाकी जो है नाइट्रोजनीकरण, अमोनीकरण और नाइट्रोजनीकरण तीनों ही शामिल है। अगला प्रश्न जो है हमारा बोला जा रहा है खाद्य श्रृंखला। जी हाँ, तो खाद्य श्रृंखला के संदर्भ में कौन से कथन पे विचार कीजिए, यानी कि कथनों पे विचार करना है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है लगभग 10% ऊर्जा ट्रैफिक स्तर के प्रत्येक ट्रैफिक स्तर पर स्थानांतरित की जाती है। खाद्य श्रृंखला के दोनों दशाओं में ऊर्जा प्रवाहित होती है। खाद्य श्रृंखलाओं को प्राकृतिक अंतर संबंध इसे खाद्य वेव बनता है। तो दोस्तों इसके अनुसार जो है यहाँ पे तीनों कथन जो है आपका सही, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कार्बन चक्र में उत्पादक किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो कार्बन चक्र में जो है इस कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन होता है, यानी कि गैस का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न जो है निम्नलिखित में से कौन सी एक अपसादी रासायनिक चक्र है? तो कार्बन चक्र जो है आपका अपसादी जैव रासायनिक चक्र है, लेकिन हालांकि कहा जाए तो ऑक्सीजन चक्र भी होता है, लेकिन ज़्यादातर जो है वो कार्बन चक्र होता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है एक संतुलित, जी हाँ, तो एक संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र वह है जिसमें, यानी कि क्या क्या है? तो यहाँ पे 3 कथन दिए गए हैं, तो देख लेते हैं क्या है। सभी स्तरों पर जीवों की संख्या बराबर, तो ये आपका गलत है। सभी ट्रैफिक स्तरों पर बायोमास की मात्रा बराबर, तो ये गलत है। एक जीव, यानी कि जीव एक दूसरे से स्वतंत्र, जी हाँ, तो ये जो है आपका सही आंसर, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा, केवल 3। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है भारत में सुनामी, जी हाँ, तो भारत में सुनामी चेतावनी केंद्र कहाँ स्थित है? सुनामी चेतावनी केंद्र जो है वो हैदराबाद में आपका स्थित है। अगला प्रश्न जो है हमारा बोला जा रहा है जैविक विविधता के संरक्षण से संबंधित नैतिक तर्क, जी हाँ, तो नैतिक तर्क है। तो नैतिक तर्क क्या है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, लोगों के पास भावी पीढ़ी की जिम्मेवारी, इसका राइट आंसर है। उसके बाद जो है आपका एक समुदाय दिया हुआ है, उसमें बताना है कि कौन सा नंबर वाला फर्स्ट आएगा। तो इसके अनुसार जो है डी आपका सही होगा, यानी कि व्यक्ति, समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र, उसके बाद बायोम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न जो है कुछ इस प्रकार से पूछा गया है जैविक उर्वरक, जी हाँ, तो जैविक उर्वरक इनमें से किस पोषक तत्व की आपूर्ति कर सकते हैं? तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम तीनों की जो है पूर्ति कर सकते हैं, यानी कि ये सभी का आंसर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है बोला जा रहा है भौतिक वातावरण जिसमें एक जीव रहता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे आवास कहते हैं, जी हाँ, तो उसे आवास के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न जो है हमारा बोला जा रहा है फैक्ट्रियों और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है? तो ये जो है
पॉइंट सोर्स का उदाहरण है। अगला प्रश्न जो है हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कहा जा रहा है आवासीय क्षेत्रों में WHO द्वारा स्वीकृत शोर कितना है। तो आपका जो है स्वीकृत शोर 45, यहाँ पे 75 डेसिबल हो जाएगा, क्योंकि स्वीकृत शोर जो है 70 से 80 डेसिबल के बीच रखा गया है। जी हाँ, तो ये रखा गया। अगला प्रश्न जो है हमारा कुछ इस प्रकार से है। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे अधिक जैव विविधता है। तो यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो हमारा आया था, बोला जा रहा है स्थल मंडल, जल मंडल, जीव मंडल और वायुमंडल के बीच चक्रीय प्रवाह को क्या कहा जाता है। तो चक्रीय प्रवाह को जो है हाइड्रोलॉजिकल चक्र के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न जो है हमारा पूछा गया था रामसर सम्मेलन का संबंध किससे है। तो रामसर सम्मेलन का संबंध जो है आपका आर्द्र भूमि वितरण से है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेटलैंड्स का इससे रिलेशन है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न जो है वो कुछ इस प्रकार से पूछा गया है। जी हाँ, तो कुछ इस प्रकार से पूछा गया है। जी हाँ दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड, जी हाँ तो आपको दिख रहा होगा कार्बन डाइऑक्साइड के को ग्रीन हाउस गैस क्यों कहा जाता है। तो इसका जो है यह अवरक्त विकिरण को अवशोषित कर लेता है, इसीलिए जो है इसे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। अगला प्रश्न जो है कुछ इस प्रकार से है। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो ओजोन परत से संबंधित है। तो इसका जो है ओजोन परत का आणविक सूत्र O3 होता है। तो ये आपका सही है। उच्चतम सांद्रता समताप मंडल में पाई जाती है, ये भी सही है। यह मध्य मंडल में भी पाया जाता है, तो गलत, ये मध्य मंडल में नहीं पाया जाता है। ये सूर्य के प्रकाश के क्रिया से बनता है, तो ये आपका सही है। यानी कि आंसर जो है आपका A, B और D तीनों सही है, यानी कि आंसर B आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न जो है कुछ इस प्रकार से पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर्यावरण भूगोल के विषय में आता है। तो इसका जो है कथन 4 दिया गया है, उसमें से चूज करना है। पारिस्थितिक में स्थानिक और कालिक परिवर्तनों का अध्ययन, तो ये आपका सही है। अगला बोला जा रहा है पर्यावरणीय अवनयन और प्रदूषक का अध्ययन, तो ये भी आपका सही है। पर्यावरण प्रबंधन का अध्ययन, तो इसमें भी पर्यावरण का प्रबंधन का भी अध्ययन किया जाता है। मानव पर्यावरण संबंधों को बदलने का विश्लेषण, तो ये भी आपका सही है। यानी कि यहाँ पे जो है आपका डी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो पूछा गया है वो गया है अस्पतालों से उत्पन्न कचरे को किस नाम से जाना जाता है। तो जैव चिकित्सा अपशिष्ट, यानी कि बायोमेडिकल वेस्ट के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न जो है हमारा कुछ इस प्रकार से आया था। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो है कुछ सेंचुरीज दिए हुए हैं और उनको मैच करना है, यानी कि जिम कॉर्बेट, तो जिम कॉर्बेट आपका उत्तराखंड में है। बांधवगढ़ जो है आपका हो जाता है मध्य प्रदेश में। बेतवा जो है आपका झारखंड में है। और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपका उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। इसका सही आंसर जो है आंसर ए हो जाएगा 45 नंबर का। अगला प्रश्न जो हमारा पूछा गया है कुछ इस प्रकार से पूछा गया है समुद्री जीव के लिए भोजन का प्रथम स्रोत क्या है। तो प्रथम स्रोत जो है फाइटो प्लांक्टन है। अगला प्रश्न जो पूछा गया है 47 नंबर प्रश्न जो है। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है। तो नाइट्रोजन जो है वो हरित गृह गैस नहीं, यानी कि ग्रीन हाउस गैस नहीं, यानी कि जो है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड तीनों ही हैं, लेकिन नाइट्रोजन नहीं है, इसलिए आंसर सही हो जाएगा आपका डी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न जो है कौन सा सतत विकास मापदंडों के रूप में शामिल नहीं है। तो लिंग असमानता और विविधता ये आपका शामिल है। और बोला जा रहा है इंट्रा जनरेशन इनइक्वालिटी ये भी शामिल है। कोरिंग क्षमता ये भी शामिल है, यानी कि इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न जो है हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बोला जा रहा है PM10 का मतलब क्या होता है। तो PM10 का मतलब होता है व्यास में पार्टिकुलेट मैटर। जी हाँ, तो व्यास में पार्टिकुलेट मैटर 10 माइक्रोन या उससे कम। जी हाँ, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो पूछा गया है वो है, जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी का वह क्षेत्र जहाँ जीवन मौजूद है वह क्या कहलाता है। तो वो जीवमंडल कहलाता है। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है आपदा प्रबंधन अधिनियम
कब बनाया गया, तो 2005 में ये बनाया गया था। अगला प्रश्न जो है हमारा वो ग्रासलैंड दिया हुआ है और उसको मैच करना है, यानी कि जो स्टेपीज, जी हाँ, तो जो स्टेपीज है वो आपका मध्य एशिया, जी हाँ, तो मध्य एशिया का ग्रासलैंड है, और प्रेरी जो है वो आपका उत्तरी अमेरिका का है, और द वेल्ड्स जो है, जी हाँ, तो द वेल्ड्स जो है आपका दक्षिणी अफ्रीका का ग्रासलैंड है। पंपास जो है दक्षिणी अमेरिका का ग्रासलैंड है, यानी कि इसका राइट आंसर जो है आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है हमारा वायु प्रदूषकों को, जी हाँ, तो वायु प्रदूषकों को वायुमंडल में प्रसार मुक्तता किस पर निर्भर करता है, तो वायुमंडल का जो प्रसार जो है प्रदूषकों का वो हवा की दिशा और गति पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न जो है बोला जा रहा है स्थानिक प्रजातियां हैं, तो स्थानिक प्रजातियां जो है किसी विशेष क्षेत्र में प्रतिबंधित होते हैं, उसे स्थानिक प्रजातियां कहते हैं, जी हाँ, तो जो विशेष स्थानों पर पाए जाते हैं। अगला प्रश्न जो हमारा पूछा गया है कुछ इस प्रकार से पूछा गया, जी हाँ, तो भौगोलिक क्षेत्र को, जी हाँ, तो भौगोलिक क्षेत्र की जैव विविधता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खतरा हो सकता है, तो खतरा जो है ग्लोबल वार्मिंग आपका एक खतरा है। निवास स्थान का विखंडन, ये भी आपका निवास स्थान का जब विखंडन होता जाएगा तो ज़मीन की कमी हो जाएगी, तो यह भी आपका खतरा है। विदेशी प्रजातियों का आक्रमण, ये तो बहुत बड़ा खतरा है। शाकाहारी आदतों को बढ़ावा देना, शाकाहारी आदतों को बढ़ावा देना भी आपके लिए खतरा है। अगर शाकाहारी आदतों को बढ़ावा दे दिया जाएगा तो जो मांसाहारी लोग हैं वो नहीं खा पाएंगे मांस को, और वो बढ़ावा मिल जाएगा, यानी कि इसके अनुसार जो है चारों ऑप्शन सही है, जी हाँ, तो चारों खतरा है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है निम्नलिखित में, जी हाँ, तो निम्नलिखित में से कौन सा फोटोकेमिकल स्मॉग का गठन के लिए जिम्मेदार नहीं है, तो सूरज की रोशनी जो है इसके लिए जिम्मेवार नहीं है, जी हाँ, तो इसके लिए जिम्मेवार नहीं है। अगला प्रश्न जो है, जी हाँ, तो अगला प्रश्न जो हमारा है वो पूछा जा रहा है, यानी कि पूछा गया है पारिस्थितिकी तंत्र की पहली पोषक स्तर को क्या बनता है, तो पहली पोषक स्तर जो है वो पौधा बनता है। अगला प्रश्न जो हमारा पूछा गया है कुछ इस प्रकार से पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा, जी हाँ, तो कौन सा सक्रिय पुल के बारे में सही नहीं है, तो सक्रिय पुल के बारे में क्या सही नहीं है, सक्रिय पुल भंडारण पुल की तुलना में बहुत छोटे होते हैं, ये आपका सही नहीं है, बाकी जो है सारे कथन सही है। अगला प्रश्न जो है हमारा यानी कि पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक वाहनों के निकास में उत्सर्जित नहीं होता है, तो शीशा उत्सर्जित होता है, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होता है, पार्टिकुलर मैटर उत्सर्जित होता है, लेकिन अमोनिया जो है वो उत्सर्जित नहीं होता है। अगले प्रश्न में जो है बहुत ही अच्छा प्रश्न जो है हमारा अगला प्रश्न जो पूछा गया था वो पूछा गया है ओजोन परत के क्षरण मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, इनमें से नकारात्मक प्रभाव में शामिल है, तो त्वचा का कैंसर होता है, और साथ ही साथ ऑस्टियोपोरोसिस भी होता है, और साथ में कॉर्निया की क्षति यानी कि आँख में दिक्कत भी होती है, यानी कि तीनों आपका ऑप्शन सही, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा सभी। अगला प्रश्न जो है वो कथन के ऊपर आधारित है, जी हाँ, तो कथन के ऊपर आधारित कहा जा रहा है कथनों पर विचार कीजिए। ऑक्सीजन की जैविक मांग सीधा जल निकायों के अपशिष्ट निर्वहन की मात्रा के अनुपातिक होता है, तो ये आपका सही है। पानी के तापमान में वृद्धि से पानी में घुलित ऑक्सीजन कम हो जाता है, जो जलीय जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, तो ये आपका सही, यानी कि दोनों जो है आपका सही है, यानी कि इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है यूटेरिफिकेशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, तो यहाँ जो है यह एक जलीय निकाय के पोषक तत्व का संवर्धन की घटना है, ये आपका राइट आंसर है, यानी कि हो जाएगा ऑप्शन ए आपका सही है, बाकी जो है दो जो दिया गया कथन ये आपका गलत है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे तो हमारा अगला प्रश्न में जो है वो आपका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, यानी कि मतलब पूछा जा रहा है। CITES का फुल फॉर्म यानी कि मतलब पूछा जा रहा है, तो इसका फुल फॉर्म जो होता है जंगली जीव, यानी कि इसका मतलब जो होता है जंगली जीवों पर वनस्पति की लुप्त प्राय जातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन, इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न जो है भोपाल रिसादी कांड के दौरान कौन सी गैस लीक हुई थी, तो ये जो है मिथाइल आइसोसाइनेट जो है वो
लीक हुई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न भी जो है हमारा कथन के ऊपर आधारित है। पहला कथन है लेड सीसा बच्चों के लिए हानिकारक है। जी हाँ दोस्तों, तो ये आपका सही है क्योंकि यह तंत्रिका तंत्र के विकास में हस्तक्षेप करता है। तो ये भी आपका सही है, यानी कि जो है पहला कथन जो है दूसरा कथन जो है पहले की अच्छे से व्याख्या कर पा रहा है, इसीलिए जो है इसका आंसर डी राइट हो जाएगा, यानी कि डी आंसर सही हो जाएगा 65 नंबर का। अगला प्रश्न जो है कुछ इस प्रकार से पूछा गया है, औद्योगिक प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है। तो औद्योगिक प्रदूषण का जो मुख्य कारण होता है प्रदूषकों को नियंत्रित करने के लिए पॉलिसी का अभाव। जी हाँ, तो प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए जो पॉलिसी मिलती है उसके अभाव के कारण, उसका अभाव जो है इसका मुख्य कारण है। अगला प्रश्न जो हमारा पूछा गया है, भूमिगत जल का गैर प्रदूषक जैविक क्या है। तो आर्सेनिक। जी हाँ, तो गैर प्रदूषक जैविक जो है वो आर्सेनिक है। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है लाइकेन सबसे अच्छा सांकेतक है। तो किसका सांकेतक है, तो वायु प्रदूषक का ये सांकेतक है। अगले प्रश्न में हमारा जो पूछा गया है, जी हाँ दोस्तों, हमारा पूछा गया है जो है इस प्रकार से कहा जा रहा है, प्रोटोकॉल जिसने क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उपयोग को पूरी तरह समाप्त करने का निर्णय लिया है। तो ये जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। जी हाँ, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत इसका निर्णय लिया गया है। अगला प्रश्न जो है कुछ इस प्रकार से है, कहा गया है, जी हाँ, तो इस हमारे प्रश्न में पूछा गया है, अगर, जी हाँ, तो अगर जीवों को शिकारी संबंध के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो हम पाते हैं कि शिकार की संख्या शिकारी से ज़्यादा होता है। इस संबंध में आपको इसे क्या कहा जाता है, तो खाद्य पिरामिड। जी हाँ, तो खाद्य पिरामिड बनता है, खाना एक होता है और खाने वाले 1000 होते हैं, तो ये आपका खाद्य पिरामिड के रूप में बन जाता है। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग एक तूफान को सुपर साइक्लोन कहा जाता है जब हवा की रफ्तार होती है। तो हवा की रफ्तार जो है जब 260 किलोमीटर होती है तब सुपर साइक्लोन कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन के अनुसार जो है ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 220 किलोमीटर से अधिक जो है होनी चाहिए। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक आपदा प्रबंधक चक्र से संबंधित है। यहाँ पे जो है समन, जोखिम मूल्यांकन, प्रतिक्रिया और वसूली, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, आंसर सी। अगला प्रश्न में बोला गया है, जी हाँ, तो भारत में जल अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया। तो ये जो है आपको 1974 में किया गया। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, संक्रमण रोगों का दूसरा नाम क्या है। तो संचारी रोग, यानी कि कम्युनिकेबल डिजीज इसका दूसरा नाम है। अगला प्रश्न जो हमारा जो है आया है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कहा जा रहा है, एक पारिस्थितिकी तंत्र की शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता है। तो ये जो है राइट आंसर ए हो जाएगा, सकल प्राथमिक उत्पादकता माइनस पादप श्वसन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। तो अगला प्रश्न जो पूछा गया है, काले पैर की बीमारी के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो काले पैर की बीमारी में जो है फ्लोराइड की अधिकता के कारण होती है। जी हाँ, तो काले पैर की बीमारी फ्लोराइड की अधिकता के कारण होती है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। पराबैंगनी से कोई संबंध काले पैर में नहीं होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न में पूछा गया, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। तो ये जो है 1986 में लागू किया गया। अगला प्रश्न जो हमारा पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण कानून केंद्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को वायु प्रदूषण की गंभीर आपात स्थितियों से निपटने का अधिकार देता है। तो वायु संशोधन अधिनियम जो है ये अधिकार देता है। चलते हैं हम लोग सेकंड लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन जो है थोड़ा सा बड़ा है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कहा जा रहा है, कौन सा पर्यावरण कानून 2 सेट स्थापित करता है, दंडात्मक अपराधों के कारण सरकार किसी भी ऐसे व्यक्ति पर मुकदमा कर सकती है जो किसी भी तरह के डायनामाइट या अन्य विस्फोटक पदार्थ का उपयोग करता है, किसी भी मछली या जहरीले मछली को पकड़ना या नष्ट करने के इरादे से। तब जो है इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, भारतीय मत्स्य अधिनियम के तहत ये बोला गया है, यानी कि कानून पारित किया गया है। हमारा लास्ट का क्वेश्चन जो है वो पूछा गया, केंद्रीय प्रदूषक नियंत्रक
नियंत्रण बोर्ड का प्रधान कार्यालय कहाँ है? तो ये जो है आपका प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो दोस्तों आप लोग बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कर दीजिए, ताकि जो जो ये एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको अपना आंसर बखूबी मालूम हो सके। और दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जो कि हमारे चैनल का नाम है स्टडी वाईफाई जीके की दुनिया। और दोस्तों सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास मिल सके। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।